नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला में मौजूद हैं और सुपौल जिला में एक इतनी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमें एक महज 20 वर्ष के नवयुवक को प्यार करने की बहुत बड़ी सज़ा मिली है। प्यार करने के कारण उस लड़के का खात्मा कर दिया गया है और आज वो लड़का हमारे बीच में मौजूद नहीं है। उसको इतनी षड्यंत्रकारी तरीके से समाप्त किया गया कि जब आप इस घटना को सुनिएगा तो आप सोचिएगा कि क्या आज प्यार करना उचित है? क्या आज समाज में जो लोग अपने परिवार से बढ़ करके किसी लड़की के ऊपर भरोसा करते हैं, अपने परिवार से ज़्यादा किसी और को वैल्यू करते हैं, क्या वो करना उचित है? आपको बताना चाहेंगे कि सुबह 4 बजे लड़के को फ़ोन आता है, लड़का किसी से मिलने जाता है और घर वापस नहीं आता है। जब उसका शव प्राप्त होता है वो इतने संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता है कि उसको अपने नग्न आँखों से देखना संभव नहीं था। जब उनके पिता ने उस शव को देखा वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाए, अपने आप को रोक नहीं पाए। उसका पूरा चेहरा फूला हुआ था, उसके जांघ पे, उसके हाथ पे, उसके पैर पे बहुत जगह चोट के निशान मौजूद थे। नाखून तक खींच लिया गया था उंगलियों से। आप सोच करके देखिए, इतनी बेरहम तरीके से उस लड़के को समाप्त किया गया। और उसका गुनाह क्या है? उसका गुनाह है बस प्यार करना। चलिए हम आपको परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं और उन्हीं से सुनवाते हैं सारी घटना कि कैसे उनके पिता को आए दिन धमकी मिलते रहती थी, कैसे पिता अपने बेटे को समझाते रहता था कि तुम ये काम मत करो। और आज वो पिता अकेले रह गया है और आज उसने अपने हाथों से अपने बेटे को मुखाग्नि दी है। हर पिता का सपना होता है कि उनका बेटा उनके शव को कांधा दे। आप सोचिए उस पिता की हालत क्या होगी जब वो उनके बेटे के शव को अपने कांधे पर लेकर के जा रहा होगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ एक बेटे का शव पिता के कांधे पे होता है। क्या नाम हुआ सर आपका? आप रोइए मत सर, आप चुप हो जाइए। संजय सदा, आप शांत हो जाइए। देखिए पिता की हालत कितनी ज़्यादा गंभीर है। क्यों आपके बेटे को समाप्त किया गया है? क्या सच में आपका बेटा उस लड़की से प्यार करता था? सर प्यार करे थे 1 साल से। 1 साल से उन लोग दोनों का प्यार चल रहा था। दोनों का प्यार चल रहा था। 1 रुपया हमको नहीं दे रहा था, उसी का पास सारा जो लड़का पैसा कमाता था वो लड़की के ऊपर खर्च कर देता था। सुबह सुट के उठता था अपना घर से तो लड़की उधर ही चले जाता था। फिर उधर से आया 10-11 बजे खा के सो गया। शाम को फिर गया तो 8-9 बजे रात को उधर से घुरता था। 8-9 बजे आता था। अच्छा, आपको धमकी कौन दिया था चाचा? धमकी दिया था लड़की का माँ और उसका पिता। प्लीज शांत हो जाइए, आप थरथराइए मत, शांत हो जाइए। लड़की और उसका लड़की का बाप और माँ। लड़की का माँ और पापा आपको क्या बोले थे कि अपने बेटे को समझाइए, नहीं तो संभाल लेना, तो बाद में कुछ होगा तो हम लोग जवाब देंगे। और ये कितना दिन पहले आपको धमकी दिया गया था? 4 रोज का बाद। 4 रोज पहले धमकी दी गई और 4 रोज के बाद आपका बेटा समाप्त हो जाता है। लड़की को वहाँ से निकाल दिया 1 रोज पहले। उस रोज के बाद सुबह में 7-8 बजे हमारा बेटा को ये घटना हो गई। अच्छा, हम लोगों को पता चला है ऐसा कि लड़के को फ़ोन आता है लड़की का कि तुम हमसे मिलने के लिए आओ। लड़का मिलने के लिए जाता है और मिलने जाने के क्रम में फिर जब वापस वो नहीं आता है तो आप लोग खोजते हैं उसको। क्या ये सच्चाई घटना है? हाँ ये सर सही है। उसको फ़ोन करके बुला करके फिर षड्यंत्र के तहत उसको खत्म किया गया। फोन करके बुला लिया 5 बजे 6 बजे सुबह में। वो चला गया बात करते करते उधर। हम लोग बोले कहाँ जा रहे? बोल रहा है आ रहे हैं मैदान करके। 1-1.5 घंटा 2 घंटा हो गया तो हम लोग इसको खोजने लगे तो कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला? कहीं नहीं। बाजार उजार खोज लिया, गाँव घर में खोजा, कहीं नहीं मिला। तो हम लोग का घर की तरफ आ रहे थे तो हम लोग को रोड पे एक आदमी बोला कि तुम्हारा लड़का उधर बांस बिटी में लटका हुआ है, उधर बहुत लोग है, वहीं पड़ा हुआ है। तब हम वहाँ से दोनों प्राणी गए हैं उसके पास। तो सही में था। उसका पैर में चप्पल था, कान में हेडफोन था, पास में मोबाइल था, सब कुछ था, जेबी में मोबाइल था। कुछ भी देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने अपने से इस तरह उसका शव देखे थे ना अपने आंखों से। उसके शव को उसका मुंह वगैरह फूला हुआ था, चोट का बहुत उसका फूला हुआ था। मतलब जैसे ऐसा लग रहा था जैसे उसको मारा गया, मुंह कान में बहुत ज्यादा उसको पीटा गया, ऐसा लग रहा था देखने के बाद। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई अब नहीं था उसका शरीर में वैसा। जी सर क्या बोल रहे हैं? शर्ट जो पहने थे वो नहीं था। शर्ट नहीं था शरीर में, गंजी था सिर्फ। शर्ट खोल दिया गया, शर्ट खोल के फेंका हुआ और शरीर पे बहुत जगह चोट के भी निशान थे। चोट भी था वैसे जो फाइट से जो फुला हुआ था। जगह जगह पे फुला हुआ था। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई अपने आप को समाप्त करेगा तो क्या पहले वो अपने शर्ट को उतारेगा? क्या उसका मोबाइल उसके हाथ में रहेगा? क्या उसके कान में हेडफोन लगा हुआ रहेगा? क्या उसके पैर से चप्पल नहीं खुलेगा? आप सोचिए, उसका मुंह फूल जाता है। आप सोचिए कोई अपने आप को समाप्त करने से पहले अपने मुंह के ऊपर वार करेगा, अपने शरीर के ऊपर वार करेगा, जगह जगह जख्म बनाएगा, उसके बाद जा करके अपने आप को समाप्त करेगा। क्या ऐसा कोई करता है? यहाँ से साफ साफ ये प्रतीत होता है कि उस लड़के को पहले ख़त्म किया गया और फिर उसको ले जा करके कहीं पे टांग दिया गया। जब इसके परिवार वाले वहाँ पहुँचते हैं, देखने के बाद हर किसी को यही लगता है कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है। पूरा चेहरा फूला हुआ था, जगह जगह चोट के निशान थे। आप लोग भी समझ सकते हैं कि क्या ऐसी घटना क्यों हुई है।
लड़की फ़ोन करके बुलाती है, लड़का पहुंचता है और बाद में अपने घर कभी वापस नहीं आता है। आइए यहाँ पे और भी घर परिवार समाज के लोग मौजूद हैं, उनसे भी आपको बात करवाते हैं, उनसे भी आपको सुनवाते हैं। देख सकते हैं यही वो लाचार माता पिता हैं जिनके बेटे को घर से बुला करके ले जा करके समाप्त कर दिया गया। और किया किसने है? किया है उस लड़की ने, जिस लड़की के लिए वो अपने परिवार वालों से दूर हो गया था, इन लोगों की बातों को नहीं सुनता था, इन लोगों को पैसे नहीं भेजता था, जो भी पैसा कमाता था वो सारा पैसा वो लड़की को भेजता था, माता पिता को नहीं देता था। क्योंकि ये लोग गरीब हैं, आप इनका घर देख सकते हैं, क्या हालात हैं इनके घर के। और गरीबों के साथ आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है। गरीबों को हमेशा से लाचार, क्योंकि ये लोग पैसे से कमजोर हैं, पुलिस वाले इनकी बातों को नहीं सुनते। ऊपर से इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम ये कबूल कर लो कि तुम्हारे बेटे ने खुद से ऐसा किया है। आपको पुलिस बोल रहा था ना ऐसा कि तुम बोलो। जब हम पोस्टमास्टर के आके ये ले तो हमरा बोल के पुलिस क्या बोला? पुलिस बोला कि तुम बोलो कि अपने आप ये खत्म हो गया। तुम लिखो ऐसा आवेदन में, तुम लिखो कि तुम्हारा बेटा खुद से खत्म हो गया। आप क्या बोले उसको? हम बोले सर हम अभी कैसे बताएंगे, हम जब बेटा को देखा तो उन्हें पैर में शरीर में सट उट नहीं था, कहीं कहीं देखा चोट लगा हुआ था, मुंह फुला हुआ था, चप्पल था पैर में, जांग और में चोट लगा हुआ था। जींस जब खोले हैं हम लोग उसको तब देखा है इसमें सब जगह लग रहा था उसको पीटा गया है बहुत, वही और में चोट लगा हुआ था। तब हम बोले कि सर हम क्या बताएंगे, तो वो बोला तुम कह दो एक बार कि अपने आप खत्म हो गया। तो हम अकेला था उस वक्त, लाश लेके मेरे पास कोई नहीं था थाना में, तो हमें बोल दिया सर हम कैसे बोलेंगे कि अपने आप हमारा बेटा खत्म हो गया, हम तो देख के आया। तब प्रत्यक्ष ये बात सामने है कि उस लड़के को पहले पीटा गया है, इनको धमकी भी मिली थी कि तुम्हारे बेटे को समाप्त कर दिया जाएगा। आप इस माँ के लाचारी को देखिए, आप देख सकते हैं माता कुछ बोलने की हालत में नहीं है। चाची की कहबे अहाँ सबके धमकी मिले रहे? चाची मिले रहे के दे रहे धमकी? ओकर माँ बाप देते रहे, कहते रहे हमरा बेटी कुछ है तो किछो से किछो कर देबो, जेल में ढुकेबो। तो हम कहले जेल में हमरा की ढुकेबी? कहले जेल में की देबी, हम तो हमरा बेटा के पसंद छे, तोरा बेटी के हमर बेटा पसंद छो तो क्या दई, शादी क्या दई? अहाँ सबको कोनो दिक्कतो रहे शादी करे में? नहीं हमरा हमर बने रहे ना तो ओकर बहन बने कल के हम अपना बहन का तो नहीं देबे करेला। तो कहा तो जैसे हमरा कुछ बोलिए तो अगर बहन बहने फोन के कह देबे लड़की के मैं। अहाँ सब तैयार रहिए बियाह ला? तैयार रही हम तो कल अहाँ सब तैयार हम तैयार रहिए, हम परसुआ से कहला से बढ़िया कर के हटा दै छियै। कितना बेटा छे अहाँ के? 3टा छे। 3टा बेटा? 2टा बेटा आर कहाँ छे? 2टा, एकटा बाहर में छे, एकटा छे घरे पे। सर क्या बोलना चाहेंगे सर, आपके समाज में इतनी बुरी घटना होती है, एक लड़के को एक लड़की फ़ोन करके अपने घर बुलाती है, जब लड़का सुबह मिलने के लिए जाता है और फिर 2 घंटे के बाद उसका शव एक बसबिट्टी में बहुत ही संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता है, क्या बोलना चाहेंगे सर? अब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग तो अपने आँख से कुछ देखे नहीं, लेकिन प्रेम तो इन लोग को सुन रहे हैं सब, लड़का लोग सब हम लोग को बोल रहा है, जो घर वाले भी बोल रहे हैं, जो ये कम से कम साल भर से इन लोग को प्रेम था। इनके माता पिता का कहना है कि इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, धमकी मिल रही थी लगातार। हाँ लगातार धमकी 4 रोज हुआ है। ये कह रहा है जो हमको धमकी दिया था जो अपने बेटे को खोजिए, तो ये लोग जब गया शाम सुबह में, जब सुबह में गया तो कहीं पते नहीं चल रहा है, तो देखते हैं बांस के ऊपर। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिए कि आज समाज में जो इस तरह की घटना हो रही है, आज समाज में जो किसी को भी समाप्त कर दिया जा रहा है, चाहे वो प्रेम प्रसंग के वजह से हो या किसी भी वजह से हो, ये कहाँ तक उचित है? और समाप्त करने के बाद गरीब होने के कारण जो इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने राय विचार को कमेंट में रखिए। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। हम मिलेंगे आपसे फिर अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।